जी नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। भाई शादियों में जाते हैं तो ये डिश आप सभी को खाने को मिलती है, क्रिस्पी चिली वेज, राइट। और बड़े चाव से लोग खाते हैं, मजा आ जाता है। तो इसकी तैयारी मैंने कर ली है। कुछ सब्जियां आपने अपने चॉइस की ले लेनी है, जैसे ये गाजर लिए मैंने, यहाँ उबाल लेना है, गाजर काट के डाल दिया हमने, गोभी। तो जब सारी सब्जियां एक साथ बॉईल करनी होती हो ना, तो आपने स्टेप बाय स्टेप सब्जियां डालनी होती है। अब जैसे मैंने गाजर गोभी डाल ली, इसमें थोड़ा नमक डाल लिया, ठीक है, उबाला आने देते हैं और उसके बाद बाकी सब्जियां डालेंगे। वैसे चाइनीज़ में जो सब्जियां होती हैं थोड़ी सी अंडरडन होती है, और इनको क्योंकि फ्राई किया जाएगा तो ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पहले उबालें। और कच्ची सब्जियां भी फ्राई कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो सब्जियां पानी छोड़ेंगे ना तो बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। दूसरा, जब आप क्रिस्पी फ्राई करेंगे और कच्ची सब्जियों के साथ फ्राई करेंगे, होगा क्या, कच्ची सब्जियां पानी छोड़ेंगी, आप जब फ्राई कर रहे होंगे तब आपको क्रिस्प लगेगा, लेकिन जैसे निकाल के रख लेंगे, वो गर्म सब्जियां स्टीम छोड़ेंगी तो आपका बैटर जो है वो सॉगी हो जाएगा। और मतलब ऊपर का जो कोटिंग है, पहले तो क्रिस्प लगेगा, लेकिन जैसे ही स्टीम छोड़ेंगी और सब्जियां पड़ी रहेंगी तो वो थोड़ा सा सॉगी हो जाएगा। तो इसलिए पार बॉईल करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जैसे ही उबाला आता है, हम स्टेप बाय स्टेप में सब्जियां डाल लेंगे। पहले गाजर, गोभी, उसके बाद बेबी कॉर्न, ये लीजिए। टिन्ड बेबी कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, 3 मिनट तक उबालना है बस। चलिए, 2 मिनट बाद आपने बीन्स और मशरूम, ये दोनों चीज़ें डाल लेनी है और 1 मिनट तक उबालेंगे, ठीक है जी, ताकि मशरूम, फ्रेंच बीन्स ये भी आधी पक जाए। अब सब्जियां हो गई है तैयार, इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। बड़ा सा बोल, सब्जियां, इसमें डालेंगे नमक, ठीक है, आप करिए टन 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 टन, क्या बात है। ब्लैक पेपर 1 छोटा चम्मच, हींग 1/4 छोटा चम्मच। भाई ये देसी चाइनीज है, ठीक है जी। चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, ये डाल दिया हमने। सब्जियों को मिक्स कर लेता हूं। वाह भाई, ऐसे भी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, बनने के बाद क्या होगा सोचिए। सब्जियों में पानी बिल्कुल एडिक्वेट है, तो मैंने इसलिए कपड़े में ड्राई नहीं किया। अगर आपको बाद में यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल कि आपने उबाल के रख ली और बाद में फ्राई करके यूज़ करना है, तब आप इसको एक किचन टॉवल में डालें और उस पर थोड़ा सा पैड ड्राई कर ले, फिर यूज़ करें। ये मैदा ये ले लेते हैं, 2 बड़े चम्मच डाल लें। कॉर्न स्टार्च भी 2 बड़े चम्मच डाल लें। कैप्सिकम कच्चा ही ठीक है, इसमें आप एक्चुअली बाद में भी टॉस करके डाल सकते हैं, बट यू नो ये इतना मज़ा आता है, ये सारी सब्जियां ऐसे ही खाने को मिले तो वाह। ये लीजिए, इसकी कोटिंग हो गई। बहुत लोग ये भी करते हैं, बैटर बना के यूज़ करते हैं। मैं बैटर बना के नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सूखी सब्जियों को कोट कर रहा हूँ। और क्योंकि सब्जियां अभी उबाल के हमने निकाली हैं तो कोटिंग अच्छी हो जाएगी। ये मैं छन्नी निकाल लेता हूँ, इस पर सब्जियां रख लेते हैं। तेल एकदम गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही ये सब्जियां डालिएगा, वरना क्या होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपकी सब्जियां जो है वो सही क्रिस्प नहीं बनेंगी। इसलिए तेल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। चलिए, तेल अब गर्म हो गया है और अब इसमें ये सब्जियां डाल देते हैं। तो ये आवाज़ें सुन रहे हैं, छा छा, ये जो अंदर मॉइस्चर है ये उसकी आवाज़ें हैं। और सेकेंडली मैं आपको बताऊं क्या होता है, केटरिंग में बैटर बनाते हैं, सूखा मैदा नहीं लगाते, ऊपर से बहुत मोटा सा बैटर रहता है, खाने में च्यूई होता है। ये बिल्कुल वैसे नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा और आपको खाने बड़ा मज़ा आएगा। तो तैयारी कर लेते हैं निकालने की। 2 बार फ्राई करेंगे। और एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, जब भी आप ऐसे सब्जियां फ्राई करें, सारी सब्जियां एक साथ मत डालिएगा, क्रिस्प नहीं होंगी। अब ये जो है आपको खाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि बैटर इज जस्ट लिमिटेड, आई मीन देयर इज जस्ट अ ड्राई कोटिंग, राइट, सिर्फ सूखी कोटिंग है इसमें, और सब्जियां ज़्यादा नहीं है तो बढ़िया क्रिस्प फ्राई हो जाएंगी। चलिए, इनको निकाल लेते हैं। नाइस, हाफ डन है ये, फुल डन नहीं है, ठीक है। वाह,
और थोड़ी देर तेल वापस गर्म होने दीजिए, फिर दूसरा बैच डालिएगा, ठीक है जी। अब इसमें दो चॉइस है, क्योंकि आप घर पे बना रहे हैं और ये मैं जो प्रोसेस है होम कुकिंग के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बैटर नहीं बना रहा हूँ, इस तरह से रख रहा हूँ। इफ़ यू वांट अ क्रिस्पियर वेजिटेबल, इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, ये जो हाफ फ्राई चीज़ें हैं ना, इसको निकालें, इसमें वापस मैदा और कॉर्नस्टार्च छिड़के और रख दें, फिर फ्राई करें। जो सेकेंड टाइम फ्राई होगा वो दोबारा छिड़क के फ्राई करना, तो और भी मज़ेदार क्रिस्प होगा। ये ट्रिक नोट करके रखिएगा। अब दूसरा बैच ये फ्राई कर लेते हैं। अब ये जो बैच फ्राई हो रहा है, यू सी व्हाट बैटर और ये सूखे में एडवांटेज क्या है। सूखे में एडवांटेज क्या है, जब आप बैटर बना के सब्जियां ऐसे छोड़ते हैं ना, तो सारी सब्जियां चिपकती हैं, इसमें सब्जियां नहीं चिपकती। दैट इज़ वन बिग एडवांटेज। और ये खाने में भी मज़ेदार होंगी, क्योंकि आपको सब्जियों की फील आएगी, क्रंचीनेस खरी, ऊपर से एक छोटी सी कोटिंग रहेगी। दैट इज़ वाई यू शुड ट्राई दिस मेथड। चलिए, ये सब्जियां भी हाफ डन हो गई है, इनको भी निकाल लेता हूं मैं। चलिए, तेल को हमने वापस गरम कर लिया। ये सबसे ज़रूरी है कि तेल अच्छे से दोबारा गरम हो। अब ये सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। और जब आप ऐसे फ्राई करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टिप बताता हूं, आप बार बार चम्मच मत चलाइएगा, उससे तेल का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। डू नॉट डिस्टर्ब देम, लेट देम गेट कुक्ड वेरी वेल। अच्छे से पकने दीजिए, क्रिस्प होने दीजिए, और बीच में एक आध बार जस्ट जेंटल स्टर, ठीक है, जेंटल स्टर, बस ये घुमाया और छोड़ दिया। चलिए, सब्जियां निकाल लेते हैं अब। नाइस एंड क्रिस्प विदाउट एक्सेस बैटर। ये आप देख रहे हैं, एकदम बैटर से लदी हुई सब्जियां नहीं हैं। चलिए जी, तेल अलग, वॉक में हल्का सा तेल डाल लेते हैं, 2 चम्मच, और इसमें डालेंगे अदरक चॉप्ड 1 बड़ा चम्मच, लहसुन चॉप्ड 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप डाल दें, ठीक है। अब इसको स्टर फ्राई कर लें। ये लीजिए, अब हम तैयार हैं सॉसेस डालने के लिए। फ्रेश रेड चिली पेस्ट ये 2 बड़े चम्मच डाल दिए, टमाटो केचप 1.5 टेबल स्पून, और चिली सॉस ये भी 1.5 चम्मच डाल दीजिए। स्पाइसी बनाएंगे बढ़िया, ठीक है। नमक ध्यान से डालिए, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ डालूंगा मैं, काला नमक 1/4 छोटा चम्मच। वाह, सॉस हमारा तैयार। यू कैन ऐड सोया सॉस इफ यू वांट टू, जरूरी नहीं है। हल्का सा विनेगर 1 छोटा चम्मच। सारी खट्टी चीजें ही इसमें डली है, ठीक है जी। सब्जियां डाल के टॉस करना इमीडिएटली, और सर्व भी इमीडिएटली करना है। सब्जियां डाली, हरा धनिया डाला 2 बड़े चम्मच, हल्का सा चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, नमक थोड़ा सा डालिए, स्वाद ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा, वो आपको चेक करना है। और वाह, क्रिस्पी चिली वेज तैयार। वाह, क्या बात है। इस पे डालूंगा मैं हरा धनिया, आप स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। अब जब ऐसी वाली क्रिस्पी चिली वेज आपके डाइनिंग टेबल पे जाएंगे ना, तो सब लोग बड़े चाव से खाएंगे। इसका एडवांटेज क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉर्न स्टार्च, मैदा नहीं है। आपने देखा मैंने ग्रेवी भी नहीं बनाई और कोटिंग के लिए कॉर्न स्टार्च भी नहीं डाला वापस, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज है कि आप गिल्ट फ्री खाना खा सकते हैं, ठीक है, मज़े से खा सकते हैं, ऊपर हैवी कोटिंग नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, आपने बना के इमीडिएटली परोसना है, रख नहीं सकते। वो बैटर वाली को बना के थोड़ी देर रख सकते हैं, क्योंकि बैटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा समय क्रिस्पी रहता है, ये थोड़ा कम समय रहता है। लेकिन जब आप ये परोसेंगे तो ये जल्दी ख़त्म होगा, उसका मुझे पता नहीं।